नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अड्डा 65 में। मेरा नाम उधम सिंह। और दोस्तों कैसे हैं? पढ़ाई लिखाई सब ठीक ठाक चल रही है? इस समय लॉकडाउन चल रहा है, घर पर ही होंगे, सारी कोचिंगें बंद हैं तो ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे। दोस्तों पढ़ाई लिखाई करिए। इस समय एग्ज़ाम तो नहीं है फ़िलहाल, लेकिन पढ़ाई करिए, अपने आप को प्रिपेयर करिए, क्योंकि आने वाला एग्ज़ाम, बस आने वाला जो वर्ष है वो एग्ज़ाम से ही भरा रहेगा। हर समय ना कुछ एग्ज़ाम, हर महीने, हफ्ते, 15 दिन में एग्ज़ाम ही लगा रहेगा, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है। बस ये है कि थोड़ा सा इधर कोरोना का कहर और लॉकडाउन के चक्कर में कई वैकेंसियाँ रुकी हुई हैं, क्योंकि धीरे धीरे कोरोना का कहर समाप्त होता है तो ऐसे तुरंत वैकेंसी आएंगी। तो दोस्तों कल हम पढ़ा रहे थे मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य में हमने बताया था कि कैसे मराठा लोग सिसोदिया वंश से संबंधित थे। सिसोदिया वंश जब अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण से जो है महाराष्ट्र चला आया था, और महाराष्ट्र में वो भोसले कहलाए थे। वहाँ से जो है शाहजी भोसले का जन्म हुआ था। और शाहजी भोसले जो है फिर जीजाबाई, कैसे फिर शिवाजी का जन्म हुआ था हम बता दिए थे। और फिर शाहजी भोसले कर्नाटक बंगलोर में संभाजी के साथ और अपनी दूसरी पत्नी तुकोबाई मोहिते के साथ रहने लगे थे। और जीजाबाई जो है और शिवाजी जो है अपने माताजी के साथ कहाँ, पूना में रहने लगी थी। तो दोस्तों यहाँ हम बताते हैं शिवाजी का जन्म। शिवाजी का जो जन्म हुआ है 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में हुआ है, और कहीं कहीं इसको फरवरी में दिए हैं, 3 फरवरी 1630 में दिए हैं। तो शिवाजी का जन्म में थोड़ा सा विवाद है, लेकिन फ़िलहाल 1627 भी सन सही है, बट डेट में थोड़ा सा मतलब विवाद है। बाकी जन्म स्थान सिवनेर के पहाड़ी किला, जो कि कहाँ पड़ता है, जुन्नार गांव के पूना के जुन्नार गांव में। जन्म स्थान सिवनेर के पहाड़ी किला, पूना, जुन्नार गांव। पिताजी शाहजी भोसले, माताजी का नाम जीजाबाई था। तथा द्वितीय माता जो थी वो कौन थी? तुकोबाई मोहिते। जो शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी थी तुकोबाई मोहिते, इनको द्वितीय माता शिवाजी की बोलते हैं। पत्नी, शिवाजी की पत्नी का नाम साईबाई निम्बालकर था। क्या नाम था? साईबाई निम्बालकर। और इनके बड़े भाई थे, इनका नाम था संभाजी, जो कि शाहजी भोसले के साथ रहते थे, और 1654 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके संरक्षक थे दादा कोंडदेव संरक्षक थे। मतलब जब जीजाबाई शिवाजी के साथ पूना में रहती है तो उनके जो संरक्षक जो दादा कोंडदेव के संरक्षक में उन लोग रहते हैं। इनके आध्यात्मिक गुरु जो थे समर्थ गुरु रामदास। क्या नाम था? समर्थ गुरु रामदास। तो जब संरक्षक जो दादा कोंडदेव थे, इन्होंने इनको तलवारबाजी, तीरंदाजी और शासन व्यवस्था की ढेर सारी जानकारी दी थी। और आध्यात्मिक गुरु जो समर्थ गुरु रामदास थे और ये संरक्षक दादा कोंडदेव, इन्होंने मिलकर इनको ब्राह्मण, गाय और धर्म की रक्षा के लिए इनको एक ही बात समझाई थी कि ब्राह्मण, गाय और धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना अपने आप को। इसीलिए शिवाजी के अंदर जो है धर्म की रक्षा के प्रति जो है आदर भाव, मतलब तैयार रहते थे हमेशा, जो है जैसे औरंगजेब से लड़ गए थे। और शिवाजी का जो पहला अभियान था दोस्तों, जो शिवाजी का पहला अभियान महत्वपूर्ण अभियान है, उनके कई ढेर सारे अभियान हैं। तो शिवाजी का जो पहला अभियान था उसका बीजापुर के शासक आदिल शाह के विरुद्ध था। पहला अभियान किसके साथ है? बीजापुर के शासक आदिल शाह के विरुद्ध। दूसरा अभियान था 1643 में सिंहगढ़ का किला जीतना। जो इनके जीजाबाई जब जहाँ रहती थी, जिस महल में, उसी के सामने एक सिंहगढ़ का किला था। और सिंहगढ़ का किला, एक बार जीजाबाई ने कहा कि अगर तुम ये जो सामने किला है सिंहगढ़ का किला, इसको जीत कर दिखाओगे उस दिन हम मानेंगे। तो बस शिवाजी को ये बात लग गई। तो शिवाजी जो है 1643 में सिंहगढ़ पर आक्रमण कर देते हैं और सिंहगढ़ का किला जीत लेते हैं। लेकिन सिंहगढ़ का किला जीतने के बाद इनका जो है एक खास आदमी मारा जाता है। तो ये माता जी से कहते हैं अपने जीजाबाई से कि गढ़ तो आया पर सिंह चला गया। तीसरा आक्रमण का दोस्तों इसमें लिख नहीं रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, आप लोग लिख लेना। 1646 ईस्वी में तोरण और राजगढ़ का किला जीतना।
और जो चौथा आक्रमण होता है इनका जो है 1647 में चाकन और कोंडाना का किला जीतना। 1647 में चाकन और कोंडाना का किला जीतना। और जो और आक्रमण होता है 1654 ईस्वी में पुरंदर का किला जीतना। यहाँ पे पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि पुरंदर का किले का किलेदार किसे बनाया गया था। तो पुरंदर का किले का किलेदार बनाया गया था नीलोजी नीलकंठ। किसको बनाया गया था? नीलोजी नीलकंठ। 1656 ईस्वी में फिर उन्होंने जावली का किला जीता। और फिर 1656 में इन्होंने जुनार की विजय की, जुनार विजय। और 1657 ईस्वी में इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ जो है पहला आक्रमण किया था। और जो औरंगजेब ने बीजापुर पर आक्रमण किया 1657 ईस्वी में, तब औरंगजेब को शिवाजी की ताकत का पता चला था। शिवाजी औरंगजेब के बारे में हम आपको कल डिटेल में बताएंगे। और शिवाजी से एक क्वेश्चन आता है, शिवाजी से बस इतने ही क्वेश्चन आते हैं कि इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था, कि माता क्या नाम था, उनके संरक्षक कौन थे, उनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे। और फिर एक क्वेश्चन आता है हमेशा जो बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है कई लोगों का, और कई बार पूछा भी गया है कि अष्टप्रधान और अष्टदिग्गज किसे कहते हैं। तो शिवाजी के शिवाजी के 8 क्या कहते हैं शासन करने में जो थे, तो उनको अष्ट प्रधान बोलते थे। शिवाजी के शासन व्यवस्था में जो थे तो उनको अष्ट प्रधान, जो मंत्री थे उनको अष्ट प्रधान बोलते थे। और जो कृष्णदेव राय के यहाँ थे उनको अष्ट दिग्गज बोलते थे। क्या बोलते थे? अष्ट दिग्गज। अब अष्ट प्रधान में जो है हम आपको कल बताएंगे पूरा कि अष्ट प्रधान में कौन कौन से थे। फिलहाल यूपी पुलिस और लेखपाल और अन्य एक दूसरी परीक्षाओं में केवल शिवाजी के बारे में इतना ही पूछा जाता है। उनका जन्म स्थान, पिताजी, माताजी, द्वितीय माता, पत्नी, संरक्षक, आध्यात्मिक गुरु। ये कई बार क्वेश्चन आया कि उनके शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे और संरक्षक कौन थे, या उनकी माताजी का क्या नाम था। यह पूछा गया था कि 1654 ईस्वी में पुरंदर का किला कब जीता गया? 1654 ईस्वी में। या एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि शिवाजी ने किसका जो है षड्यंत्र होने से अफजल खां की जो है मृत्यु करते थे, षड्यंत्र रचता है शिवाजी के खिलाफ, शिवाजी को मारने की चाल से। तो इसमें लगता है कि अफजल खां की हत्या किसने की थी? तो शिवाजी ने। तो दोस्तों लगभग यहाँ से एक दिवसीय परीक्षाओं में इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद अष्टप्रधान के बारे में कल बताएंगे, जो शिवाजी के मंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल होता है, इसके बारे में कल आपको बताएंगे। इसके बाद औरंगजेब के बारे में बताएंगे और कब ये रायगढ़ का किला जीतते हैं, और रायगढ़ का किला जीत के इनको कौन सी उपाधि मिलती है? छत्रपति की उपाधि मिलती है। तब वहाँ से कहलाते हैं क्या? छत्रपति शिवाजी। तो दोस्तों आज यहीं पर, बाकी कल देखते हैं। नमस्कार दोस्तों। और दोस्तों मेरा जो है क्या कहते हैं नई चैनल है, नया चैनल है। तो दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए, और जो भी पसंद ना आए या जैसा भी हो आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो है क्या कोई मतलब अपनी समस्या बताइए पूरी तरीके से। ठीक दोस्तों? तो ठीक है दोस्तों, फिर नमस्कार।